सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा इंसानों को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अमूमन इन पर छोटी मुसीबत भेज देता है। ये छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत के रास्ते में स्पीड ब्रेकर साबित होती है और यो इंसान बड़े डिजास्टर से बच जाता है। क्लार्क फैमिली के साथ भी यही हुआ। मिस्टर और मिसेस क्लार्क दोनों काम करते थे। इनके 9 बच्चे थे और इनकी आमदनी कम थी, जबकि अखराजात ज्यादा थे और जाहिर है इन हालात में जिंदगी कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। ये लोग भी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे थे। मिस्टर क्लार्क को पता चला अमेरिका पूरी दुनिया के लिए गोल्ड माइन है। यूरोप के गरीब, मस्कीन और मुफलिस लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वहां दिनों में बड़ी बड़ी कॉनों, फार्म हाउसेस, कारखानों और जानवरों के बाड़ों के मालिक बनते हैं और शाही खानदानों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने भी अमेरिका जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। फैसला तो हो गया, लेकिन मसला यह था कि वहां जाने के लिए पैसा नहीं था। 9 बच्चे और 2 मियाँ बीवी के लिए ठीक ठाक सरमाया दरकार था और ये लोग 12 घंटे की मेहनत के बाद जो कुछ कमाते थे वो महीने के आखिर में खर्च हो जाता था। ये बहरी जहाजों का जमाना था। यूरोप की 8 बड़ी बंदरगाहों से शिप चलते थे और 3 से 6 माह में अमेरिका पहुंचते थे। मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क ने हर सूरत में अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने रकम का तखमीना लगाया, ओवर टाइम शुरू किया, खुराक में कमी कर दी और सर्दियों के कपड़े खरीदना बंद कर दिए। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, आबाई जमीन का वाहिद टुकड़ा भी बेच डाला और यूं 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद इतनी रकम जमा कर ली जिससे ये लोग लॉस एंजलिस पहुंच सकते थे। वो मिस्टर क्लार्क की जिंदगी का शानदार दिन था जब वो पोर्ट गया। उसने रकम काउंटर पर रखी और बहरी जहाज के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में 10 लोगों के सफर का टिकट खरीद लिया। ये टिकट देखकर पूरा खानदान खुश हो गया। दोस्तों ने उनकी अलविदाई दायतें शुरू कर दी। क्लार्क फैमिली ने अपना सामान भी बांध दिया और नौकरियों से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन रवानगी से 3 दिन पहले क्लार्क फैमिली एक छोटे से मसले का शिकार हो गई और यह हादसा अगले दिन इनकी जिंदगी का खौफनाक तरीन मसला बन गया। क्लार्क फैमिली का एक बच्चा उस शाम अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए इसके घर गया। वो वापस आ रहा था तो रास्ते में आवारा कुत्ते ने काट लिया। मिस्टर क्लार्क उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे का बाजू सी दिया, लेकिन साथ ही उसे कुत्ते के कांटे का मरीज करार दे दिया। उस वक्त स्कॉटलैंड में रवायत थी, डॉक्टर खतरनाक मरीजों के घर मरकजी दरवाजे पर पीले रंग की चिट लगा देता था। इस चिट का मतलब होता था कि मरीज अभी ज़ेरे मुआयना है और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देगा ये उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। डॉक्टर ने क्लार्क खानदान के दरवाजे पर भी पीली चिट लगा दी। इस चिट के बाद क्लार्क फैमिली अमेरिका नहीं जा सकती थी और यह क्लार्क खानदान के लिए जानलेवा सदमा था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान जलती हुई मोमबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर उनके जख्मों पर गिर रहा हो। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने अपने बेटे को इस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वो उसे बुरी तरह डांटने लगे। अगले दिन मिस्टर क्लार्क टिकट वापस करने गया तो पता चला टिकट की वापसी का वक्त गुजर चुका है और यूं उनकी रकम भी डूब गई। मिस्टर क्लार्क बुरी तरह टूट कर रह गया। जिस दिन जहाज पोर्ट से रवाना होना था, इस दिन मिस्टर क्लार्क और उनकी बेगम और उनके बच्चे 8 बजे बंदरगाह पर पहुंचे और जहाज को गहरे पानियों की तरफ जाते हुए देखकर देर तक रोते रहे। आने वाले दिन फैमिली के लिए ज्यादा खौफनाक साबित हुए। जमीन बिक चुकी थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी और अजीज रिश्तेदार और दोस्त तुम अमेरिका कब जा रहे हो कहकर इन्हें छेड़ते थे। इन हालात ने मिस्टर क्लार्क की पूरी फैमिली को शदीद डिप्रेशन का शिकार बना दिया। ये लोग सारा दिन घर में छुपे रहते थे और अपने इस बच्चे को कोसते रहते थे जिसका जख्म ऐन वक्त पर इनकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन गया। कई दिन गुजर गए। एक दिन क्लार्क खानदान घर में नाश्ता कर रहा था कि इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर इनका हमसाया खड़ा था। हमसाये के हाथ में अखबार था और उसके चेहरा जज्बात से तिमतिमा रहा था। हमसाये ने उन्हें बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज टाइटैनिक बहरे ओकियानूस में डूब गया है और इसमें 1517 लोग मारे गए हैं। मिस्टर क्लार्क ने अखबार खोलकर खबर देखी तो उसके मुंह से बेअख्तियार निकला थैंक गॉड और उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लार्क फैमिली भी टाइटैनिक के जरिए अमेरिका जा रही थी, लेकिन ये लोग ऐन वक्त पर कुत्ते के काटने की वजह से सफर पर न जा सके और यूं मौत से बच गए। क्लार्क अखबार लहराता हुआ घर के अंदर आया। उसने अपने बीमार बेटे को गले लगाया और देर तक उसका शुक्रिया अदा करता रहा।
मिसेस क्लार्क और उसके बाकी 8 बच्चे भी इस बच्चे के गिर्द खड़े हो गए और वो भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करते रहे। आप अब इस खबर के बाद की सूरत-ए-हाल भी मुलाहिजा कीजिए। वो बच्चा जो सुबह तक अपने आप को अपने खानदान की खुशियों का कातिल समझ रहा था, वो चंद लम्हों में खानदान का मसीहा बन गया। वो खानदान जो इस बच्चे को अपना मुजरम समझ रहा था, वही खानदान उसे अपना मोहसिन समझने लगा। वो लोग जो कल तक इन लोगों को अमेरिका नहीं गए का ताना देकर तंग कर रहे थे, वो खुशकिस्मती और खुशबख्ती पर इन्हें मुबारकबाद देने लगे। मिस्टर क्लार्क जो कल तक खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इस एहसास ने उसके एतमाद में इजाफा कर दिया। उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। मिस्टर क्लार्क का खानदान बाज़ादा जूतासाजी के कारोबार से मुंसलिक हुआ और आज उनके बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप जरा गौर करें, अगर इस दिन क्लार्क के बेटे को कुत्ता ना काटता, अगर डॉक्टर इनके दरवाजे पर पीले रंग की चिट न लगाता तो क्या होता? क्लार्क खानदान जहाज में सवार हो जाता और ये लोग भी जहाज के दूसरे बदनसीब मुसाफिरों की तरह पानी में डूब जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मुसीबत नाज़िल करके इन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उनको मौत के चुंगल से निकाल लिया। हम सब लोग रोजाना बेशुमार ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों का शिकार होते हैं। हमारी गाड़ी का पहिया फ्लैट हो जाता है और हमारी नई शर्ट पर चाय गिर जाती है। हमें हमारी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती, हम अच्छे पर्चे देने के बावजूद इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। हमारी रकम तक डूब जाती है और हमारा करीब तरीन दोस्त भी हमें धोखा दे जाता है। हम देर तक खुद को बदनसीब करार देते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ शिकवे करते रहते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। हम अल्लाह ताला से पूछते हैं, क्या सिर्फ हम ही तुम्हारे इम्तिहान के लिए रह गए हैं? हम महीनों तक खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हम कभी इन छोटी छोटी मुसीबतों के पैंदे में छुपी खुशकिस्मती पर तवज्जो नहीं देते। हम कभी इन मुसीबतों के पीछे मौजूद अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नहीं देखते। हमने कभी गौर नहीं किया। अल्लाह ताला अमूमन छोटे कांटे के जरिए बड़ा कांटा निकालता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।